भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि सरकार केवल चुनावों में व्यस्त है और कानून व्यवस्था और जिस तरह से ड्रग माफिया बढ़ रहा है उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। देखो, हिमाचल प्रदेश में मैं स्पष्ट रूप में कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी बड़ा कोई मर्डर है, बड़ी डेकॉइटी है या कोई बहुत बड़े लेवल का कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्राइम जो है एक प्रदेश में, हर प्रदेश में छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी घटनाएं हर प्रदेश में होती है, उसको कोई भी सरकार नहीं रोक सकती है। मगर प्रश्न ये है कि ऐसी घटनाएं होने के बाद उसमें अगर सरकार कड़ी कार्रवाई करे और जो कल्प्रिट्स है और दोषी लोग हैं उनको पकड़े और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, वो एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। हिमाचल सरकार ने ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई हैं उस पे कड़ाई से काम किया है। ऐसी जो अनट्रेस्ड केसेस थे उनको ट्रेस किया गया है, और जो चिट्टे के केसेस हैं, ड्रग्स के केसेस हैं जो आज हमारे समाज को खोखला कर रहा है, पिछले 1.5 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो है वो पकड़े गए हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इसलिए पकड़े गए हैं क्योंकि पुलिस ने अपनी जो इंफॉर्मेशंस है और एजेंसीज है उनके माध्यम से हर रोज़ हिमाचल प्रदेश में पकड़े जाते हैं। क्योंकि जो ये तस्कर है ये आज से थोड़ी ये तस्करी कर रहे हैं, या ड्रग्स का ट्रेड इस प्रदेश में और हिमाचल हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में चल रहा है, ये पहले से चलता आ रहा है। इन पे रोकना, इनको नकेल डालना, इनको सलाखों के पीछे भेजना, ये हिमाचल प्रदेश सरकार, कांग्रेस सरकार की जिम्मेवारी है। और हिमाचल सरकार जो है वो इसमें कड़ी कार्रवाई कर रही है। हमने बहुत हद तक जो है ड्रग्स हिमाचल प्रदेश में रोकी है, और जो अब छूट रहे हैं, जो लोग कुछ रहे हैं, उनको भी जो है पकड़ा जाएगा। सर, जयराम जी कह रहे हैं कि 3 चुनावों के नतीजे आने के बाद, अरे उन्याल जी, आप तो जयराम जी जो छड्डो, अब जयराम जी को। हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। स्पष्ट रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा, आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और वो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। कांग्रेस विधायक दल और कांग्रेस पूरी पार्टी का उनके प्रति आस्था और विश्वास जो है उनके नेतृत्व में है, और वो मुख्यमंत्री के रूप में करेंगे। तो अस्थिरता की बात कहना, विस्फोट होने की बात कहना, ये कोई नई बात थोड़ी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर बहुत लंबे अरसे से कह रहे हैं। 27 फरवरी को जो बजट पास किया जा रहा था, जयराम जी ने उस वक्त भी सदन के अंदर कहा कि सरकार को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। हमने सरकार बचाई। सरकार ने उपचुनाव हुए, 6 जिन्होंने विप का उल्लंघन किया उनको निष्कासित किया, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली, और हिमाचल में दोबारा उपचुनाव हुए। 6 उपचुनाव में से 4 कांग्रेस पार्टी जीती है। आज हमारी संख्या 2022 में हिमाचल की जनता ने हमको 40 सीटें दी थी। मैं आज दावे से कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी की संख्या जो है वो 41 पे पहुंच जाएगी। सर, बलगढ़ पार्क को 1 साल के पार्क तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, 1 साल की एक्सटेंशन मिली है, क्योंकि ये जो बलगढ़ पार्क है 31 मार्च 2025 तक था, क्योंकि ये गुजरात और आंध्र प्रदेश ने भी रिक्वेस्ट की थी कि उनके भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस टाइम फ्रेम में कंप्लीट नहीं होने थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि वो जो 1000 करोड़ का जो शेयर है वो हिमाचल सरकार अपने लेवल पे उस पर खर्च करेगी। अब हम जल्द उसको कैबिनेट में ला रहे हैं, कैबिनेट से उसकी मंजूरी होगी, और हमने जो प्रोसेस है एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस का प्रोसेस है वो हमने शुरू कर दिया। पब्लिक हियरिंग होनी है, शायद नेक्स्ट मंथ पब्लिक हियरिंग होगी। जो फॉर्मेलिटीज़ है, वाइडनिंग ऑफ रोड्स है, सप्लाई ऑफ वाटर सप्लाई है, बिजली कैसे उस बलगढ़ पर पहुँचे, वो सारे टेंडर करके हमने अलग अलग डिपार्टमेंट को पैसा दे दिया है। और हम जो है बलगढ़ पार्क में भी जो हमारा टाइम फ्रेम है हम उसके मुताबिक उस पर चल रहे हैं। सर, थैंक यू। के साथ गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी। ईडी सीबीआई के छापे कांग्रेस इसे किस तरह से देखें? देखो, मैं जयराम जी किससे मिले किससे नहीं मिले ये उनका विषय है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर ठीक है वो मिले होंगे। अब ईडी अगर जो ने अपना काम करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना काम करना, उस पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मगर ठीक है, नॉर्मल होती है। ये भी एक प्रोसेस है, एक राजनीतिक जो ड्रामा है, राजनीतिक जो एक कल्चर है उसका हिस्सा है ये। वो उस कल्चर के तहत, उस हिस्से के तहत वो हिमाचल प्रदेश में आई है। अब उनके हाथ क्या लगा क्या नहीं लगा वो तो समय आगे की बात है, मगर
मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हिमाचल प्रदेश में इस तरह का कोई निमित्ताएं हैं या कोई ऐसा हुआ होगा। एक चीज देखने में आई चुनाव के दौरान कि 3 गाड़ियां जिनमें हिमाचल पुलिस के कर्मचारी सादी वर्दी में थे, वो होशियार सिंह जी का पीछा क्यों कर रहे थे? नहीं देखो, मुझे नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मगर होशियार सिंह जी जो है एक बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। पुलिस की गाड़ी नहीं थी। मैंने नहीं, कौन कहता है पुलिस की गाड़ी थी? तो वो तो क्या पता उन्होंने अपने लोग खड़े कर दिए होंगे। वो किसको, वो चप्पल में कोई पुलिस का कर्मचारी को चप्पल में थोड़ी पीछा करेगा किसी का, वो टैक्सी में थोड़ी पीछा करेगा किसी का। अब वो तो होशियार सिंह जी ने जब देखा कि उनकी हार निश्चित है तो उन्होंने वो ड्रामा कर दिया। और फिर वीडियो कौन बना रहा है? वो वीडियो तो एक प्लान्ड वे में बनाई जा रही है ना वीडियो। और जो होशियार सिंह जी के जो अपना उनका जो उनका आईडी है उससे उसको अपलोड किया गया है। तो एक प्लान्ड वे में ड्रामा किया गया है, वो सिंपैथी हासिल करने के लिए होशियार सिंह जी ने जो किया गया। अब इस तरह का जो घटना वो हमीरपुर और नालागढ़ में क्यों नहीं हुई है? ऐसा कुछ नहीं, वो तो ड्रामेबाज है। सर लगातार जिस तरह से प्रदेश में